मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तीव्र श्वसन संक्रमण। हाँ, आज के क्लास में जो बारे में स्टडी करना है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर इन्फेक्शंस ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो है यह एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है यह आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट संक्रमण करने का काम करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। वही क्या कहलाता है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाता है। दैट इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। यह आपके नॉर्मल श्वसन दर को क्या करता है? चेंजिंग करने का काम करता है, आपके ब्रीथ को चेंज कर देता है। दे कैन अफेक्ट द अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो है यह आपके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है? अफेक्ट पहुंचाता है। एंड आर कॉमन काउज ऑफ इलनेस वर्ल्ड वाइड। और जो है यह लोगों को बीमार भी करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है यह वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पे जो है देखा गया है। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो लोगों को क्या करता है? बीमारी पहुंचाने का काम करता है। लोगों के सांस लेने की गंभीर समस्याएं भी जो है इससे उत्पन्न होते हैं। अब जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप ऑफ एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है दो टाइप का होता है। एक है पहला आपका अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और दूसरा है लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब हुआ जो ऊपरी हिस्सा, और लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब हुआ हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के निचले हिस्से। के बाद है अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है दिज इन्फेक्शंस अफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यह इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शंस होते हैं, वैसे संक्रमण होते हैं जो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से को क्या करते हैं? संक्रमण करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन पहुंचाने का काम करते हैं। जिसमें आपका नोज हो गया, साइनस हो गए, थ्रोट हो गए एंड वॉइस बॉक्स हो गए। ये सब जितने भी पार्ट हैं आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट हैं, ऊपरी हिस्से। या कॉमन कोल्ड आ गया, ठीक है। कॉमन कोल्ड, द कॉमन कोल्ड इज ए मिल्ड वायरल इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। यह जो कॉमन कोल्ड जो होते हैं यह आपके नोज और थ्रोट को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। काउज मोस्टली काउज बाय वायरस, स्पेशली रीनो वायरस। यह जो है वायरस के वजह से जो है कॉमन कोल्ड होते हैं। कौन से वायरस? रीनो वायरस के वजह से जो है ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब इन बीमारी का सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड का? तो रनिंग और ब्लॉक्ड नोज, या आपके नाक से पानी गिरेगा, साथ ही साथ जो है आपके नाक को ये बंद भी कर देने का काम करते हैं। जिस स्नीजिंग, आँख से पानी गिरना, शॉर्ट थ्रोट, गला में जनाना, गले में पेन होना, माइल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार भी रहेगा, कफ, खांसी वगैरह होंगे, हेडेक, सर दर्द वगैरह होंगे। इनके लक्षण जो है टायर्डनेस, शरीर में थकान महसूस होगा। अब स्प्रेड, ये बीमारी कैसे फैलती है? कॉमन कोल्ड जो है थ्रू एयर ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब जो है यह हवा के माध्यम से, एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देन अगर क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जो है ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है फैलती है। जैसे में हैंड शेक हो गया, टचिंग वगैरह हो गए, इन्फेक्टेड सरफेस एरिया वगैरह हो गया। इन सब माध्यम के थ्रू जो है यह डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलने का काम करते हैं। फिर आगे है ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो है पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। देन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अब जो है कुछ मेडिसिन वगैरह, सिरप वगैरह भी जो है वो दिए जाते हैं। स्टीम इनहेलेशंस की ज़रूरत होती है, भाप लगाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है मेडिसिन फॉर फीवर एंड कोल्ड सिम्टम्स। देन मेडिसिन जो है सिम्टम्स के हिसाब से जो है मेडिसिन प्रोवाइड करवाया जाता है पेशेंट को। उसके बाद है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस जो है, साइनसाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द
साइनस, यह जो है यह आपकी साइनस को इन्फेक्शंस पहुंचाने का काम करता है। अब काउच जो है वायरल इन्फेक्शंस के वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के वजह से उसके बाद है एलर्जी ऑफ कोल्ड ब्लॉकेज, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है ये डिजीज जो है क्रिएट होते हैं। अब इनका सिम्टम्स क्या है? पेन अराउंड आईज, नोज और फोरहेड, आपके जो है आंखों में जलन, नोज, नाक में आपको दर्द करेगा, नाक के अंदर वाले पार्ट जो है, खोखले पार्ट है, वहाँ पे जो है सूजन वगैरह आ जाएंगे। फोरहेड, आपके सर दर्द करेंगे। देन हेडेक, सर दर्द होगा। थिक नेजल डिस्चार्ज, आपके जो है नाक से जो है म्यूकस का सिक्रेशन होगा। देन फिर ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड नोज, नाक भी बंद वगैरह हो सकते हैं। इनके सिम्टम्स में फीवर, पेशेंट को जो है बुखार भी आता है। देन फिर है बैड ब्रीथ, सांस लेने में भी परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं। ट्रीटमेंट, इसके लिए स्टीम इन्हेलेशंस, जो आपको जो है भाप लेने की आवश्यक भी पड़ सकती है। पेन रिलीवर्स मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। नेजल स्प्रे का भी यूज करते हैं। देन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है इन चीज़ों से निजात पाने के लिए। उसके बाद अगला डिजीज जो है आपका जो है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस जो है, फेरेंजाइटिस मीन्स इन्फेक्शंस ऑफ थॉट, यह आपके थॉट को इन्फेक्ट करने का काम करता है। और इसका जो काउ जो है मोस्टली वायरस के वजह से जो है फेरेंजाइटिस डिजीज क्रिएट होते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया की वजह से जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? सोर थ्रोट, गले में दर्द होंगे। पेन वाइल स्वेलिंग, निगलने में जो है परेशानियां होंगे। रेड स्वेलन थ्रोट, अब जो है आपके गले के अंदर जो है रेड रेड जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। फीवर, देन फीवर आएंगे। उसके बाद है इनलार्ज टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वार्म साल्ट वाटर गार्गल्स, अब जो है गर्म पानी से, गुनगुने पानी से जो है गार्गल्स करना बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसके थ्रू जो है टॉन्सिल्स को जो है वो जो बढ़े हुए टॉन्सिल्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है। देन फ्लूइड्स की आवश्यकता होती है। पेन रिलीवर्स मेडिसिन की आवश्यकताएं होती है। एंटीबायोटिक्स इफ बैक्टीरियल, अब जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। उसके बाद है लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। These infections affect the lower part of the respiratory tract, ये वैसे इंफेक्शन होते हैं जो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के निचले पार्ट को संक्रमित करने का काम करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए वेंट पाइप, ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स एंड लंग्स, ये सब सारे जितने भी पार्ट हैं ये सब लोअर रिस्पिरेटरी के पार्ट हैं। इन सब सारे पार्ट को जो है वो संक्रमित करने का काम करते हैं। पहला है ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइल्स ट्यूब विच कैरी एयर टू द लंग्स, यह आपके ब्रोंकाइल ट्यूब्स को क्या करते हैं? संक्रमित करने का काम करते हैं। काउज वायरल इन्फेक्शंस, अब जो है ये कैसे होते हैं? तो वायरल इन्फेक्शंस के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, देन एयर पॉल्यूशन के वजह से ये बीमारियां जो है ये क्रिएट होते हैं। सिम्टम्स, पेरिस्टेंट कफ, ज़्यादा मात्रा में जो है खांसी वगैरह होंगे। म्यूकस का सिक्रेशन होगा। चेस्ट डिकम्फर्ट, अब जो है सांस लेने में परेशानियां होगा, साथ साथ जो है सीने में भी जो है दर्द वगैरह हो सकते हैं। मिल्ड फीवर, थोड़ा थोड़ा जो है बुखार भी आ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके उपचार के लिए जो है रेस्ट बहुत ही आवश्यक है पेशेंट को। देन पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाया जाता है इन बीमारियों से निजात पाने के लिए। कफ मेडिसिन, साथ ही साथ जो है खांसी वगैरह होते हैं तो मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। साथ ही सिरप वगैरह भी पेशेंट को दिए जाते हैं। देन अवॉइड स्मोकिंग, और जो है जो ज़्यादा मात्रा में जो लोग सिगरेट वगैरह लेते हैं उनको अवॉइड करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जो है इन बीमारियों से जो है वो निजात पा सके। अब आगे है निमोनिया।
निमोनिया इज ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। यह जो है बहुत ही गंभीर बीमारी होता है जो जो आपके लंग्स को इन्फेक्शंस पहुंचाने का काम करते हैं, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, संक्रमित करने का काम करते हैं। वेयर एयर सैक्स फिल विथ यूज ऑफ फ्लूइड्स। क्या होता है, जो लंग्स में जो है वो फ्लूइड बढ़ जाता है, भर जाता है, जिसके वजह से जो है पेशेंट को जो है सांस लेने में भी परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं। किनमें? निमोनिया जैसे बीमारी में। काउज, ये बीमारी जो है बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, वायरस के वजह से होते हैं, फंगी के वजह से होते हैं। अब इसका सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर। इन बीमारियों का लक्षण जो है, इनमें जो है ज़्यादा बुखार देखने के लिए मिलता है, सर्व कफ, ज़्यादा मात्रा में खांसी वगैरह होंगे, चेस्ट पेन, सीने में दर्द वगैरह हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं, फटीग, थकान जैसे सिम्टम्स जो है इन बीमारियों में देखने के लिए मिलते हैं। कौन से बीमारी में? निमोनिया जैसे बीमारी में। फिर आगे देखते हैं ट्रीटमेंट। इसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ताकि जो है आपके बीमारी से निजात पा सकते हैं, आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स यूज किया जाता है। ऑक्सीजन सपोर्ट इन सर्व केसेस। कुछ केसेस में जो है अगर पेशेंट जो है ऑक्सीजन मेंटेन उसका बॉडी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह जो है पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद है ब्रोंचियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस इज इन्फेक्शंस ऑफ द स्मॉल एयरवे मोस्टली इन ब्रोंकियोलाइटिस जो है, ब्रोंकियोलाइटिस इज इन्फेक्शंस ऑफ द स्मॉल एयरवे मोस्टली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। ब्रोंकियोलाइटिस जो है यह संक्रमण जो है ज़्यादातर बच्चों और एडल्टों में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। काउज, ये बीमारी कैसे क्रिएट होते हैं? वायरल इन्फेक्शंस स्पेशली रिस्पिरेटरी सेंट्रिकल वायरस के थ्रू जो है यह इन्फेक्शंस जो फैलते हैं। अब इसका सिम्टम्स क्या है? फास्ट ब्रीथिंग। ब्रोंकियोलाइटिस नामक बीमारी में जो है पेशेंट को जो है सांस लेने में परेशानियां होते हैं, जिसके वजह से वो जो है हांफते हैं कोई भी चीज़ों में, साथ ही साथ जो है सांस जो है वो तीव्र गति से लेते हैं। अब डिफ़िकल्टी फीडिंग, खांसी वगैरह हो सकते हैं, साथ ही जो है खाना वगैरह खाने में भी दिक्कत होते हैं। देन पेशेंट को फीवर भी आ सकते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स जो है किसका है? ब्रोंकियोलाइटिस का है। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए सपोजिटिव केयर दिए जाते हैं, पेशेंट को फ्लूइड वगैरह चढ़ाया जाता है। देन पेशेंट को अगर ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। काउजेटिव एजेंट, ये बीमारी कैसे क्रिएट होती है? तो वायरस के वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से, रीनो वायरस के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से ये सब सारे बीमारी जो है वो क्रिएट होते हैं। बैक्टीरिया के वजह से, बैक्टीरिया में आपका स्ट्रेप्टोकोकस और निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, हैप्लोफिल्स, ये सब जितने भी बैक्टीरिया हैं इन सब बैक्टीरिया के वजह से भी जो है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे बीमारी जो है वो क्रिएट होते हैं। देन आपके जो है फंगी के वजह से भी रेयर केस में देखा जाता है, तो फंगी के भी वजह से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बीमारी कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है? स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। अब जो है यह बीमारी जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके छींकने, उनके खांसने से जो है ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स, अगर कोई हेल्दी पर्सन्स जो है अगर इन्फेक्टेड पर्सन्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनसे भी जो बीमारी जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू कंटामिनेटेड सरफेस, अब जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से मतलब वैसा सरफेस जो पहले से ही कंटामिनेटेड है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में जो हेल्दी पर्सन्स आते हैं तो उनसे भी जो है यह बीमारी जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एपिडेमियोलॉजी, एयर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, एल्डरली एंड
इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड इंडिविजुअल, वैसे लोग जिनका जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है, जैसे बूढ़े बच्चे, इन सबों में जो है ये बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मोर प्रिवेंट इन ओवर क्राउड वाइड एरिया एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये बीमारी जो है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है और विंटर सीजन में भी जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी जो है ये बीमारी जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। साथ ही साथ जो है विंटर सीजन में ये बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए भी मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो है देखा जाए, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कफ। अब जो है क्लिनिकल फीचर्स में ज़्यादातर इसका सिम्टम है कफ वगैरह, खांसी वगैरह आएंगे, फीवर आएंगे, गले में पेन वगैरह होंगे, नाक से पानी वगैरह गिरेंगे, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में भी परेशानियां देखने के लिए मिलते हैं। सर्व केसेस में लीड टू निमोनिया एंड रिस्पिरेटरी फेल्योर। कुछ केसेस में जो निमोनिया जैसे केसेस में जो है देखा जाता है कि जो आपका जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसमें जो है लंग्स में जो है ताकत नहीं बच पाते हैं जो इन्वायरमेंट से जो है ऑक्सीजन को खींच सके। तो ऐसे केसेस में जो है आपका रिस्पिरेटरी फेल्योर जैसे सिम्टम्स भी जो है देखने के लिए मिलते हैं, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल्योर कर जाता है। रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो क्या क्या रिस्क वगैरह हो जाएंगे, पुअर न्यूट्रिशंस के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, एयर पॉल्यूशन के वजह से जो है ये सब बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। लैक ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के कमी के कारण के भी वजह से जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ पुअर सैनिटेशन एंड ओवर क्राउडिंग, जहाँ पे जो है साफ़ सुथरा वगैरह सही तरीके से नहीं होता है, वैसे जगहों पे अगर लोग रहते हैं तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से भी जो है बीमारी जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं और बीमारियां जो है क्रिएट होती है। साथ ही साथ जहाँ पे जनसंख्या वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ भी जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्टोरी। अब डायग्नोसिस जो है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, साथ ही साथ उसके हिस्टोरी के हिसाब से जो है उनका डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद है लेबोरेटरी टेस्ट लाइक थॉट, स्वैब्स, चेस्ट एक्सरे इन सर्व केसेस। लेबोरेटरी टेस्ट में देखा जाए तो आपके थॉट स्वैब्स, आपके गले से जो है स्कूटम टेस्ट लेके किया जाता है, स्कूटम टेस्ट। साथ ही साथ जो है पेशेंट का जो है चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए सपोजेटिव थेरेपी सच एज रेस्ट एंड फ्लूइड्स, ट्रीटमेंट के लिए जो है फ्लूइड्स का भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अब जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक्स भी जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। एंटीवायरल इन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, साथ ही साथ जो है एंटीवायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो उनमें जो है एंटीवायरल मेडिसिन का भी जो है यूज किया जाता है। प्रिवेंशन, अब इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीनेशंस के थ्रू, टीकाकरण के थ्रू जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रॉपर हैंड हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके, हाइजीन को बैलेंस करके भी जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सनस, और साथ ही जो पर्सनस जो है पहले से इन्फेक्टेड हैं वैसे पर्सन से जो है दूरी बना के, अवॉइड करके जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, एडुकेटिंग पेशेंट अबाउट मेडिसिन यूज, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मेडिसिन के बारे में बतलाना ताकि लोग जो है जागरूक होकर बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सकता है इन सब चीज़ों के बारे में बतलाना। प्रमोटिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम, लोगों को टीकाकरण के बारे में बतलाना, लोगों को जागरूक करना ताकि जो है वो टीकाकरण करवा सके। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बतलाना, जागरूक करना, और साथ ही जो है बीमारी के पहले स्टेज में ही जो है डायग्नोसिस करवा पाएँ ताकि जो है बीमारी पे काबू किया जा सकता है, बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। कंक्लूजन,
एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट कैन रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। अगर इन बीमारियों में जो है फर्स्ट स्टेज में ही जो है अगर जो है बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सके, बीमारियों का निदान किया जा सके, तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, ताकि जो है लोग स्वस्थ रह सके, लोग हेल्दी रह सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।